नमस्ते दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल और आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, एक वार्निंग सिग्नल है कि अगर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में है, म्यूचुअल फंड में है या बैंक पर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करते हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इंडिया के सबसे ट्रस्टेड प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिससे एक ही दिन में 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया था। ये कुछ दिन की खबर है और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि बैंक के चेयरमैन ने खुद रिजाइन कर दिया और रिजाइन करते वक्त बोला कि बैंक के अंदर जो चल रहा है वो मेरी इथिक्स से मैच नहीं करता है। अब जरा सोचिए कि एक छोटा एम्प्लॉय रिजाइन करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चेयरमैन रिजाइन करे और रीजन इथिक्स बताए तो मतलब कहानी ऊपर से नहीं अंदर से खराब है और एचडीएफसी बैंक जाना भी जाता है अपने इथिक्स के लिए। तो आज हम इस पूरे केस को डिकोड करेंगे और मुझे तभी इस वीडियो को लाने में भी 3 दिन लग गए क्योंकि मैं खुद पूरी डिटेल में लगा था, क्योंकि मेरे साथ भी एचडीएफसी बैंक में कुछ ऐसा हुआ था जो एचडीएफसी बैंक के इथिक्स के अगेंस्ट था और लिटरली वो चीज आज आकर जब मैच हुई तो मुझे लगा सच में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो मेरी स्टोरी मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को इंटरेस्ट ना हो, बट जानना जरूरी है क्योंकि हर इंसान के साथ जो मेरे साथ हुआ है ना, वो हर इंसान के साथ किसी न किसी बैंक में होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा भैया कि एचडीएफसी बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। 14-15 करोड़ का मार्केट कैप रखता है और करोड़ों लोगों का पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ लगा हुआ है। और एक हिडन बात जो बहुत लोग नहीं समझते हैं, म्यूचुअल फंड की लगभग 26% होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक में। जी हाँ, मतलब आपने डायरेक्ट इन्वेस्ट ना भी किया हो तो आपका पैसा एसआईपी के थ्रू यहाँ लगा हो सकता है। मतलब एचडीएफसी बैंक का शेयर नहीं लिया और आपने म्यूचुअल फंड किया तो भी आपका पैसा। इसलिए जब एचडीएफसी बैंक हिलता है तो सिर्फ एक स्टॉक नहीं, पूरा सिस्टम हिलता है। अब आते हैं मेन इवेंट पर। 18 मार्च की बात है, चेयरमैन अंतानु चक्रवर्ती ने रिजाइन कर दिया। देखिए, रेजिग्नेशन नॉर्मल होता कोई इशू नहीं होता, लेकिन वो एक लाइन लिख कर चले गए। लास्ट 2 साल में बैंक के अंदर कुछ प्रैक्टिस ऐसी देखी गई जो मेरी पर्सनल वैल्यू और इथिक्स से मैच नहीं करती है और ये लाइन मार्केट के लिए रेड अलर्ट बन गया। क्योंकि देखो ना, चोर चपार बैंक रहे तो फर्क ना पड़ता है क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी है, ये तो गया राम है, लेकिन एचडीएफसी बैंक के बारे में क्लियर साइकोलॉजी है, ये इथिक्स वाला बैंक है। फिर क्या हुआ? स्टॉक गिरा, पैनिक सेलिंग स्टार्ट हुआ। जिस दिन न्यूज आई थी उस दिन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी उड़ गया था। अब बिगिनर जो है वो समझिएगा, मार्केट को बैड न्यूज से इतना डर नहीं लगता जितना अनसर्टेनिटी से लगता है। यहां कोई स्कैम प्रूव नहीं हुआ, कोई फ्रॉड कंफर्म नहीं हुआ, कुछ गलत हो रहा है, ये हिंट मिल गया और मार्केट को हिंट ही काफी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अंदर चल क्या रहा था। तो सबसे पहला इशू था एमडी के एक्सटेंशन का। बैंक के एमडी शशिधरन जगदीशन जी, आई होप आप जानते होंगे, बोर्ड चाह रहा था उनका टेन्योर एक्सटेंड हो, लेकिन चेयरमैन कह रहे थे पहले परफॉर्मेंस रिव्यू करो। अब आप सोच रहे होगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो सिंपल समझिए, अगर किसी कंपनी का सीईओ या एमडी कंटिन्यू करे तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए और यही एंट्री होती है लीलावती हॉस्पिटल केस की। मुंबई का एक हॉस्पिटल है लीलावती, वहां ट्रस्टीज के बीच डिस्प्यूट चल रहा था। आई होप आपने वो न्यूज दिखी होगी और यहाँ पर आपको दिख भी रही है जो मीडिया आर्टिकल आए थे और एलिगेशन लगे 1500 करोड़ के मिसयूज का। अब यहाँ ट्विस्ट आता है कि इस कंट्रोवर्सी में एचडीएफसी बैंक के एमडी का नाम भी लिंक हुआ। अब मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि ये प्रूवन फ्रॉड नहीं है, ये एलिगेशन है, लेकिन बैंकिंग में इमेज ही सब कुछ होती है। सिर्फ कंट्रोवर्सी में आ जाना ही ट्रस्ट हिला देता है और चेयरमैन इसी चीज से अनकंफर्टेबल थे। अब एक दूसरा और बिग एग्जांपल समझिए, क्रेडिट स्विस वाला। ये स्विट्जरलैंड का एक बिग ग्लोबल बैंक था, 2023 में कोलैप्स हो गया था और एक शॉकिंग डिसीजन हुआ था, 17 बिलियन के बॉन्ड जीरो कर दिए गए थे। मतलब लोगों को लग रहा था कि उनका पैसा सेफ है, लेकिन एक ही दिन में वाइप आउट। अब यहां से पता है क्या लेसन मिला? और कहोगे एचडीएफसी बैंक कहां से घुसा दिया, बताता हूं। बिग बैंक भी फेल हो सकता है और रिपोर्ट ये कह रही थी कि एचडीएफसी बैंक का भी इनडायरेक्ट एक्सपोजर या इम्पैक्ट था, इसलिए अगेन चेयरमैन अकाउंटेबिलिटी चाहते थे। अब तीसरा इशू, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बोर्ड के अंदर डिसएग्रीमेंट था। एग्जाम्पल के लिए जेमी टाटा की अपॉइंटमेंट, चेयरमैन का कहना था ये मेरिट बेस नहीं लग रहा है। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला जाए, सही इंसान को सही पोजीशन मिलनी चाहिए ना, लेकिन बोर्ड एग्री नहीं कर रहा था। अब चौथा इशू जो आम आदमी से रिलेटेड है,
कार लोन के साथ जीपीएस फोर्स सेलिंग जैसी न्यूज भी आ रही थी। आप लोन लेने जाओ, बैंक बोले ये प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा। और ये तो एक एग्जांपल बताया, ऐसे अनगिनत एग्जांपल है। तो चेयरमैन कह रहे हैं भैया ये एथिकल नहीं है। ट्विटर पे भी बहुत सारे वायरल हुए थे केस। मेरा केस तो अभी पेंडिंग है, वो लास्ट में बताना हो। अब आप समझो, अलग अलग छोटे इशू जब एक जगह एक्यूमुलेट होते हैं और ये कहानी चल रही है धीरे 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 धीरे, तो घाव बड़ा बनता चला गया, एक बिग सिग्नल बन गया, और उसी से ये सारी कहानी निकल कर आई। अब सबसे बड़ा, मार्केट इतना पैनिक क्यों हुआ? क्योंकि बैंकिंग का बेस है ट्रस्ट, और ट्रस्ट हिला तो स्टॉक गिरा। आप यस बैंक का एग्जांपल ले लो। एक टाइम पे लोगों को लगता था सेफ बैंक है, फिर एक दिन क्राइसिस आया और लोग एटीएम के बाहर लाइन में खड़े हो गए क्योंकि ट्रस्ट टूट गया, राइट, राना पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अंत में क्या हुआ, आरबीआई को भी आगे आना पड़ा। आरबीआई ने बोला कंसर्न की कोई बात नहीं है। अब ये समझिए, आरबीआई हर बैंक के लिए ऐसे स्टेटमेंट नहीं देता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक टू बिग टू फेल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मतलब अगर ये हिलता है तो इकोनॉमी हिल सकती है, आप ऐसे समझ लो। अब इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको क्या करना चाहिए? सबसे बिगेस्ट मिस्टेक लोग करते हैं पैनिक सेलिंग। न्यूज देखी, डर गए, बेच दिया, अरे बर्बाद हो गई ये वो, और बाद में मार्केट रिकवर हो जाता है। फिर कहते हैं फंस गए, उसने फंसा दिया, इसने फंसा दिया। दूसरे माइंडसेट भी होता है, अरे बहुत बड़ी कंपनी है, कुछ नहीं होगा। ये माइंडसेट भी डेंजर है। और तीसरी गलती होती है हाफ नॉलेज, हेडलाइन देखकर डिसीजन लेना। अरे अंदर पढ़ो पूरी बात, जैसे मेहनत किया। मैंने क्या बोला, न्यूज तुरंत आई, मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने मेहनत की, पूरी रिसर्च की। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, नॉइज को इग्नोर करता है, फैक्ट्स का वेट करता है, लॉन्ग टर्म सोचता है। तो आपको क्या करना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, न ब्लाइंड बाय न ब्लाइंड सेल। सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए, कंपनी के मैनेजमेंट और गवर्नेंस को चेक कीजिए, आगे क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाइड है, उस पर नजर डालिए। क्योंकि एचडीएफसी बैंक लेगा ही लेगा स्टेप, ठीक है। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क प्राइस नहीं होता, डिसीजन होता है। और एक चीज याद रखिए, बैंक बैलेंस शीट से नहीं, ट्रस्ट से चलता है। और जब ट्रस्ट में क्रैक आता है ना, तो सबसे पहले स्मार्ट इन्वेस्टर अलर्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूं, जो एचडीएफसी बैंक में इथिक्स की कमी हो चुकी है, इसको प्रूव करती है। मैंने एक हाइब्रिड कार ली थी, और जिस दिन ली थी यूपी में, उसके नेक्स्ट डे से हाइब्रिड कार पर भी कोई टैक्स का लॉ आ रहा था, जिसके कारण मेरी कॉस्टिंग लाख 1.5 लाख रुपए बढ़ जाती। और भगवान की दया से, चाहे एचडीएफसी बैंक हो या जो भी बैंक हो, संबंध हैं हमारे अच्छे। तो हमने फ़ोन किया, उन्होंने बोला सर बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने कहा कि देखिए आप कर तो रहे हैं, बट जितने भी बैंक हैं उनसे लोएस्ट रहे लोन का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, और कोई चार्जेस ना आए। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा चलो ठीक है, इतने साल का संबंध है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हो गया, तुरंत सब कुछ अप्रूव भी हो गया, लोन भी मिल गया। फिर जब कार मेरे ऑफिस में लगी, और उसके बाद मेरे ऑफिस के सामने ही एक बैंक है, उनसे भी हमारे संबंध है। उन्होंने देखा, कहा सर अरे कार लोन नहीं लिया, करवा लीजिए, ये है वो है। तो हम, मेरे अकाउंटेंट ने जस्ट फॉर द क्वेरी उनसे इंटरेस्ट रेट और चार्जेस पूछा। तो आप सुन के शॉक हो जाओगे, जब हमारे पास एचडीएफसी बैंक का स्टेटमेंट आया, उसमें चार्जेस भी लगे थे और लोन रेट भी ज़्यादा थे, और जबकि दूसरी बैंक लोन रेट भी कम और बिना किसी चार्ज के दे रही थी। जब एचडीएफसी बैंक से पूछा गया, तो सारे इथिक्स की ऐसी तैसी करते हुए उन्होंने अपने, मतलब मेरे साथ सारे संबंध को खराब कर लिया। मतलब एक छोटे से काम के लिए जब वो अपनी इथिक्स को इस लोअर ग्रेड पे कर सकते हैं, जबकि भैया भैया बोलते थे, मतलब क्या मैं बता सकता हूँ, मतलब इतनी लोअर ग्रेड का काम हो सकता है। और ऐसी कहानी में एचडीएफसी बैंक में और भी कई लोगों से सुनने को मिलता रहता है। तो कहानी यही है कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ, आपके साथ भी किसी न किसी बैंक में हुआ होगा या एचडीएफसी बैंक में हुआ होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी से प्रूफ मिलता है कि जब हम जैसे लोग जो यूज़र हैं, वो इथिक्स का इश्यू पा रहे हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली इथिक्स के लिए जाना जाता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन वहां पर अगर चेयरमैन कह दे, तो भैया डाउट वाली बात तो आती है। तो आप अपना इशू जो भी कभी किसी बैंक के साथ हुआ, कमेंट में बताइएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है कि न्यूज़ देखी डर गया स्टॉक बेच दिया, ऐसा नहीं। वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि 100% कुछ ना कुछ एक्शन होंगे। वो जो भी होंगे, जिस तरीके से होंगे, वो वापस से बेहतरी की तरफ ही होंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो पैनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि वेट एंड वॉच करके
कट, बल्कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। और मुझे अगर आप फॉलो करोगे तो जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी, चाहे रील या शॉर्ट, इनके माध्यम से मैं आपको बना दूँगा और बता दूँगा। तो इस डीमैट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप हमारे साथ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन है। थैंक यू।